टीवी स्टूडियो में बीफ पर छाती पीट पीट कर चिल्लाने वाले गोदी एंकर की खुल गई पोल। विदेश में गए तो आ गए अपने असली रंग में और स्वाद लिया नॉन वेज का। गौ माता की पूजा वंदना करने वाले की असलियत आई सामने। बीफ परोसने वाले रेस्टोरेंट में जाकर परिवार के साथ मिलकर उड़ाई मौज। गोश्त पर मुसलमानों को सदा नसीहत देने वाले गोदी एंकर पर बड़ा खुलासा। लेकिन जैसे ही तस्वीर आई सामने तो हो गए रफू चक्कर। दोस्तों, हाफ पैंट और उल्टी टोपी पहने इस शख्स को पहचानिए। अगर नहीं पहचान पाए तो हम बताते हैं, ये हैं स्वयंभू राष्ट्रवादी कहलाने वाले अमन चोपड़ा, जो अपने टीवी शो में केवल और केवल गोदीगिरी ही करते हैं और हर शाम मुसलमानों को कोसने का काम इन्होंने इसका बीड़ा उठा रखा है। लेकिन जैसे ही ये विदेशी धरती पर पहुंचे तो इनका असली चेहरा सामने आ गया। भाई साहब थाईलैंड गए थे और सामने नजर आ गया यह रेस्टोरेंट, तो भूख और बढ़ गई, तो एक झटके में ही घुस गए इस रेस्टोरेंट में। इन्होंने सोचा भारत तो दूर है, यहाँ थाईलैंड में इन्हें कौन जानता है, कौन पहचानता है। ज्ञान तो केवल मुसलमानों को देने के लिए ही है, अपने लिए थोड़े ही है। तो बॉम्बे किचन नाम के इस रेस्टोरेंट को छोड़कर घुस गए द यवन अल सईद रेस्टोरेंट में। अब इस रेस्टोरेंट की खासियत भी सुन लें। यह होटल बीफ यानी गाय का मांस परोसने के लिए ही जाना जाता है। दूर दूर से लोग बीफ खाने के लिए ही यहाँ आते हैं। रेस्टोरेंट का सारा मेन्यू ही मांसाहारी है। अब अमन चोपड़ा भी यहीं पहुँचे। हम यह बिल्कुल नहीं कहते कि इन्होंने बीफ ही खाया होगा, लेकिन सवाल ये है कि जो होटल बीफ के लिए ही जाना जाता है उसमें क्या इस भाई के लिए अलग से व्यवस्था की गई होगी? जाहिर है खाया तो नॉन वेज ही होगा और बीफ वाले बर्तनों में ही बना होगा। दोस्तों, कौन चिकन, मटन या बीफ खाता है? सांप, मेंढक या कुत्ते का मीट, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो यही गोदी एंकर अपने टीवी शो में उनके खाने पर हंगामा करते हैं। मुसलमानों के नॉन वेज खाने पर उसे बीफ बताकर यह उन पर टूट पड़ते हैं और अपनी बारी या खुद विदेशों में जाकर लुक छिप कर क्या करते हैं आपने इसमें वीडियो में देखा। तो दोस्तों, आप भी इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें।